झांगुर के और कितने भाई। पुलिस की गिरफ्त में झांगुर का आका। झांगुर की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से बड़े राज से पर्दाफाश उठ रहा है और एक बार फिर ऐसा पर्दाफाश हुआ कि हड़कंप मच गया, क्योंकि अब झांगुर के आका का कॉलर पकड़ा गया जिसने ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसमें कई बड़े नाम शामिल है और तो और सपा के नेताओं के भी नाम शामिल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के एक अहम सदस्य महमूद बेग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर, तलाकशुदा और बीमार लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक महमूद बेग ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि थाना भूता पुलिस ने 25 अगस्त 2025 को दर्ज एक मुकदमे की जांच के दौरान ये कार्रवाई की। वादिनी अखिलेश कुमारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका बेटा प्रभात उपाध्याय को शादी का प्रलोभन देकर जबरन मदरसे में रोककर धर्म परिवर्तन कराया गया। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर पर थाना भूता में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना में अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ, फहीम और महमूद बेग के नाम सामने आए। 7 सितंबर को पुलिस ने बहेड़ी के गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर कॉलेज के पास से महमूद बेग की गिरफ्तारी की। आरोपी से जारी है पूछताछ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इसमें प्रभात उपाध्याय का अधूरा कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ब्रजपाल उर्फ अब्दुल्ला का कन्वर्जन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट और वीजा की प्रतियां शामिल हैं। इसके अलावा 8 धार्मिक किताबें भी मिली हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम के साथ मिलकर अलग अलग जिलों और राज्यों में जाकर हिंदुओं को निशाना बनाता था। उन्हें लालच देकर समस्याएं सुलझाने का वादा कर धर्मांतरण कराया जाता था। उसने ये भी कबूल किया है कि वो प्रभात उपाध्याय और ब्रजपाल सिंह उर्फ अब्दुल्ला का धर्म परिवर्तन करा चुका है। हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। महमूद बेग की पत्नी ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसके पति को हिरासत में लेकर गायब कर दिया और उसका एनकाउंटर हो सकता है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को तलब किया और आदेश दिया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और न्यायिक अभिरक्षा में हाईकोर्ट ले जाया गया। फैजनगर में धर्मांतरण फैक्ट्री। जांच में खुलासा हुआ कि भूता थाना क्षेत्र के फैजनगर में एक अवैध मदरसा चलाया जा रहा है। यहां हिंदुओं को पहले प्रभावित किया जाता था, फिर लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी और उसके बाद खतना और कलमा पढ़वाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। एसपी साउथ के नेतृत्व में पुलिस ने मदरसे पर छापा मारकर कई आरोपियों को पकड़ा। मौके से 2 ऐसे लोग भी मिले जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने बताई कहानी। अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने बताया कि उसका बेटा प्रभात उपाध्याय जन्म से ही कमजोर नजर का है। उसने एएमयू से एमफिल और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग बरेली जीआईसी में थी। यहीं धर्मांतरण गैंग के संपर्क में आने के बाद उसने इस्लाम अपना लिया और नाम बदलकर हामिद रख लिया। इसी मदरसे में ब्रजपाल सिंह का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। उसकी मां उषा रानी का नाम हमीदा और बहन राजकुमारी का नाम आयशा कर दिया गया। गैंग के पास से इनके धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। कैसे काम करता था गैंग? जांच में सामने आया कि सलमान कपड़े सिलने का काम करता था और धर्म ग्रंथ, सीडी और किताबें उपलब्ध कराता था। आरिफ उसे सहयोग देता था। फहीम नाई का काम करता था और लोगों की जानकारी इकट्ठा कर गैंग तक पहुंचाता था। प्रमुख संचालक अब्दुल मजीद था जो मदरसा चलाता था। गल्फ कंट्री से फंडिंग की जांच होगी। पुलिस को शक है कि इस गैंग को गल्फ देशों से फंडिंग मिलती थी। अब्दुल मजीद के बैंक खातों से 8 महीने में 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिनकी कुल रकम 13 लाख रुपए से ज्यादा है। सलमान और उसकी पत्नी के पास 12 बैंक खाते मिले हैं। आरिफ और फहीम के पास भी कई खाते पाए गए हैं। अब तक 6 लोगों का धर्मांतरण। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि गैंग अब तक 6 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। एक नाबालिग को ड्रग्स का आदी बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। मदरसे से जाकिर नाइक की किताबें समेत 25 से 30 धार्मिक पुस्तकें भी मिली हैं। देश भर में फैला नेटवर्क। मुख्य आरोपी अब्दुल मजीद यूपी के अलावा गुजरात, कर्नाटक, पुडुचेरी, उत्तराखंड, दिल्ली और मुंबई में भी सक्रिय था।
वो अलग अलग राज्यों में चंदा इकट्ठा करता था। जांच में उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए जांच जारी रखे हुए है और विदेशी फंडिंग की पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस की जांच में इस गैंग के तार छांगुर बाबा गैंग से जुड़े भी पाए गए हैं। योगी की पुलिस पर रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। योगी सरकार की अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ताबड़तोड़ इस वक्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में ये गिरफ्तारी हुई। योगी सरकार के निर्देश पर पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस 2 दर्जन से ज्यादा अवैध धर्मांतरण गिरोह के सरगना और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है, सलाखों के पीछे धकेल चुकी है। वहीं अभियोजन विभाग द्वारा कोर्ट में प्रभावी पैरवी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पिछले 8 सालों में अवैध धर्मांतरण में संलिप्त 16 आरोपियों को सजा दिलाई गई है। इसमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास, 4 आरोपियों को 10 साल के कारावास। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपियों को अर्थदंड भी लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में धार्मिक सामाजिक एकता बनाए रखने और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने वाली साजिशों को विफल करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अवैध धर्मांतरण के सरगनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले 8 सालों में प्रदेश भर में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और हरियाणा में भी सक्रिय थे। इनका मकसद बहुसंख्यक आबादी में धार्मिक असंतुलन पैदा कर देश की जनसांख्यिकी को बदलना और शांति को भंग करना था। ये लोग गिरोह के संचालन के लिए इस्लामिक दावा सेंटर यानी आईडीसी जैसे केंद्रों का भी उपयोग करते थे, जहां गरीब, असहाय, दिव्यांग और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को बहला फुसलाकर नौकरी, इलाज, शादी और पैसे के लालच से अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। वहीं कुछ अभियुक्तों को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से प्रेरित भी पाया गया है। अवैध धर्मांतरण प्रमाण पत्र बरामद। अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके कब्जे से 450 से ज्यादा अवैध धर्मांतरण प्रमाण पत्र और भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अवैध धर्मांतरण के लिए पीड़ितों पर मानसिक दबाव बनाया जाता था, उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और बाद में उन्हें रैली और वीडियो के जरिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर प्रचारित किया जाता था। इनमें से कई आरोपियों के खाते में FCRA के बिना विदेशी चंदा आया था, जिससे उन्होंने अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, योगी सरकार द्वारा अवैध धर्मांतरण के आकाओं और उनके सहयोगियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पैरवी की गई। आरोपियों को दिलाई गई कठोर सजा। अभियोजन विभाग के डीजी दीपेश जुनेजा ने भी इस मामले में पिछले दिनों बताया था कि अवैध धर्मांतरण में लिप्त आरोपियों को कोर्ट के जरिए सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई है। इसी का परिणाम है कि पिछले 8 सालों में अवैध धर्मांतरण में लिप्त आकाओं और उनके सहयोगियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा दिलाई जाएगी। इनमें से 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की कोशिश। खबर है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की कोशिशें चल रही हैं। इसको लेकर कई गैंग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस बीच धर्मांतरण कराने वालों का रेट कार्ड भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूरे परिवार का धर्मांतरण कराने वाले एजेंट को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। वहीं युवती का धर्म बदलकर शादी कराने की स्थिति में 15,000 रुपए अतिरिक्त बोनस का प्रावधान किया गया है। मिशनरियों के धर्मांतरण के इस खेल में चर्चित स्कूल से लेकर प्रतिष्ठित संस्थान तक शामिल है। यह हवाला एजेंट की तर्ज पर मिशनरियों को बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं होने से ग्रामीण स्तर तक धर्मांतरण गैंग का जाल सा फैल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मांतरण एजेंट प्रचारक के तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। धर्मांतरण गैंग के प्रचारक बनकर वो गांव गांव तक जाते हैं। उन्हें गांव गांव तक तैनात किया गया है गैंग की तरफ से। जरूरतमंदों को टारगेट करते हैं। उनके निशाने पर पैसे की तंगी से जूझ रहे और बीमार लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रार्थना सभाओं में लाने का जिम्मा प्रचारकों का होता है। मिशनरियों की ओर से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रचारकों की नियुक्ति भी की जाती है। ऐसे में प्रचारक अपने वर्ग के लोगों को समझाने और धर्म परिवर्तन के लिए राजी करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि धर्मांतरण कैसे होता है और ये गैंग कैसे काम करता है। फिलहाल अब तेजी से ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही है।
और छांगुर के कई भाई भी पकड़े जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन गैंग के रहनुमा होते थे। लेकिन योगी सरकार में कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसकी तस्वीर रोजाना कैपिटल टीवी भी आपको दिखा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।